हल्लेलुया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 10, पद संज्ञा 17। फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 10:17। रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम एक ही रोटी के सहभागी हैं। रोटी तो एक है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम एक ही रोटी के सहभागी हैं। मसीही विश्वासियों में जो एकता होनी चाहिए, उसके विषय में संत पौलुस यहाँ कहता है, प्रभु के पवित्र रोटी के सेवक बनने वाले हम सब, प्रभु के इस पवित्र रोटी को खाने वाले हम सब एक होना चाहिए। हम में किसी प्रकार का भेदभाव, मतभेद नहीं होना चाहिए, किसी तरह की दलबंदी नहीं होनी चाहिए। प्रभु आज हमें ये बताना चाहता है, क्योंकि हम एक ही रोटी से खाते हैं, एक ही प्याला से हम पीते हैं, इसलिए कहता है हम एक ही रोटी के सहभागी हैं। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी प्रभु यीशु, उस प्रभु यीशु को हम पवित्र मिस्सा बलिदान के समय परम प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं। उस एक ही रोटी से हम ग्रहण करते हैं, तो जो मुझ में निवास करने वाले आने वाला प्रभु एक ही है। इसलिए प्रभु के शरीर रक्त को ग्रहण करने के बाद मुझे अपने भाइयों के विरुद्ध खड़ा नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, हमें एकता दिखाना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव हमें नहीं दिखाना चाहिए। अक्सर अफसोस की बात है कि अनेक लोग प्रभु को मानते हैं, प्रभु के शरीर को स्वीकार करते हैं, इन सब के बावजूद वे लोग एक दूसरे से अलग आपस में फूटे हुए हैं। इस प्रकार का जीवन क्रिस्ती जीवन नहीं, एक विश्वासी का जीवन नहीं है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हमारे जीवन में, हमारे आचरण से हमें ये दिखाना चाहिए कि हम एक ही रोटी के सहभागी हैं, हम एक ही रोटी के सहभागी हैं। ये बात हमें अपने जीवन के द्वारा, अपने आचरण और व्यवहार के द्वारा स्पष्ट दिखाना चाहिए। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहे, किसी भी संस्कृति में हमारी पैदाइश क्यों न हुई हो, किसी भी देश वेश प्रांत के क्यों न हो, हम सब एक है, क्योंकि हम एक ही प्रभु को ग्रहण करते हैं। हम उसी प्रभु के शरीर रक्त के सहभागी हैं। ये एक महान रहस्य हमें अच्छी तरह समझना चाहिए, और हम एकता में हमें बढ़ना चाहिए। एक दूसरे पर हमें आरोप लगाने का कोई हक नहीं, अधिकार नहीं। एक दूसरे से अपने को श्रेष्ठ मानने का कोई अधिकार नहीं। हम सब में प्रभु विद्यमान है, प्रभु की उपस्थिति है। आइए हम एक हृदय से उस प्रभु की आराधना करें, जो शरीर रक्त बनकर हमारे जीवन में आते हैं। आमीन। प्रभु धन्यवाद आज की इस वचन के लिए। रोटी एक है, हम उसके सहभागी हम जानते हैं प्रभु। अक्सर हम छोटी मोटी बातों के लिए अपने भाई बहनों से अलग हो जाते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। हमें एकता के सूत्र में बांध दीजिए प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा के लिए एक हृदय होकर आपकी आराधना कर पाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।